101 सीरीज़। ओके, अब क्या किया आरबीआई ने, जब प्रमोशन पॉलिसी अनाउंस करी, जिसके लिए भी प्रोटेस्ट हो रहा था ना, मैंने उस आरबीआई ग्रेड ए की वैकेंसीज आएंगी क्या बाय द एंड ऑफ द ईयर? क्या फ्यूचर में आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसीज बढ़ सकती हैं या बंदी हो जाएगा आरबीआई ग्रेड बी? और आरबीआई असिस्टेंट को 5 साल में प्रमोशन मिलने वाला है? इन सब बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस। वेलकम टू एग्जाम बी, आई एम चंद्र प्रकाश जोशी। बट आपको अगर इन बातों का एग्जैक्ट आंसर चाहिए, डेट ऑफ नोटिफिकेशन, नंबर ऑफ वैकेंसीज, ईयर ऑफ प्रमोशन, प्लीज फॉरगिव मी एंड यू स्किप दिस वीडियो। बट समझदार को इशारा ही काफ़ी है। आई एम गोइंग टू टॉक विद लॉट ऑफ डेटा, सम पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन एंड सम अनपब्लिश्ड आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम निकलता है प्रैक्टिस से। 600 जीए क्वेश्चन मंथली का मतलब अगर 4 महीने की करोगे तो 2400 क्वेश्चंस ये हो गए, 5 टेस्ट यहाँ पर हो गए, और क्यूआरई जीए अलग से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। इस क्वालिटी का इस प्राइस पे कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, एवरी एक्स्ट्रा मार्क्स काउंट फॉर योर सिलेक्शन। 17 फरवरी 1922 में एक यूनियन बनती है एम्प्लॉयज़ की, ऑफिस ऑफ द कंट्रोल ऑफ द करेंसी इन कोलकाता, और बाद में ऐसी ही एसोसिएशन बन जाती हैं बॉम्बे और मद्रास में भी। 1922 की बात कर रहा हूँ, जबकि आरबीआई कब स्टार्ट हुआ है? 1935 में। जब आरबीआई 1935 में बना तो ऑल इंडिया करेंसी यूनियन इधर आ गई और इसका नाम बन गया ऑल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन 1935। 1935 में जब आरबीआई बना तो इसकी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 4 टाइप के एम्प्लॉय होते थे। क्लास 1 एम्प्लॉय सीनियर मैनेजमेंट है, पॉलिसी मेकर से, और ये डिपार्टमेंट हेड से, मोस्टली ब्रिटिशर्स होते थे या इंडियन सिविल सर्विसेज जो उसमें आईसीएस बोलते थे वहाँ के लोग होते थे। जूनियर ऑफिसर्स होते थे जो कंपेरेटिवली ऑफिस का सुपरवाइजरी काम कर रहे हैं, और क्लरिकल स्टाफ बेसिकली टाइपिंग करने के लिए, स्टेनोग्राफी का काम करने के लिए। स्टेनोग्राफर वर्ड भी सुना है आपने, जो ऑफिसर्स बोलते हैं और वो लिखा करते थे, आज ज़रूरत नहीं है उसकी। कैशियर्स हो गए कैश का काम करने के लिए, और सबऑर्डिनेट स्टाफ मतलब क्लास 4 एम्प्लॉई, आज जिनको हम अटेंडेंट बोलते हैं। आज क्या है आरबीआई में? यहाँ पे क्लास 2 एम्प्लॉई एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये देखिए 1981 का आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट से निकाला मैंने, आपको दिख रहा होगा उस समय भी कितना ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट चल रहा था। जब आरबीआई बना तो आरबीआई बना एक प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक। 1948 में नेशनलाइज हुआ, 1 जनवरी, डेट भी आपको याद रखनी है। इस समय मेनली टॉप लेवल पर तो ब्रिटिशर्स होते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के लोग भी टॉप लेवल पर होते थे, और क्लास 4 एम्प्लॉय भी होते थे। आप ये समझिए इस्टेब्लिश होते समय 500 लोग ने शुरू किया अप्रोक्सीमेट, और जब तक आज़ाद हुआ देश और यहाँ आरबीआई नेशनलाइज हुआ, करीब वो 5-6 हज़ार लोग हो गए। 69 में बैंक हो गए नेशनलाइज। कितने? 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया भारत सरकार ने। तो आरबीआई की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई। आरबीआई ने स्पेशलिस्ट कैडर शुरू कर दिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च और डीएसआईएम, जिनका आज भी रिक्रूटमेंट होता है। इस बीच क्लरिकल स्टाफ बहुत बढ़ा, क्योंकि कैश की रिक्वायरमेंट और ऑफिस के काम की रिक्वायरमेंट दोनों ही बढ़ गई। ये ग्राफ देख के, क्योंकि हिस्ट्री देखनी है, तो मुझे वो गाने की लाइन याद आ रही है, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। आरबीआई का साइज बढ़ता जा रहा था, और एक्चुअली इस ग्राफ में 24,000 है, बट मैंने एक जगह पढ़ा कि ये 95-97 के दौरान 33,000 तक पहुंचा था, विच आई बिलीव कि वो करेक्ट है। उसके बाद फिर से ये हेडकाउंट गिरना शुरू हुआ, क्योंकि बीच में जैसे नाबार्ड काब आउट हो गया, फिर कुछ चीज़ें आउटसोर्स हो गई, और वीआरएस लेके आया, कंप्यूटराइजेशन का युग आ गया, डिजिटल एरा आ गया। इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ, क्योंकि क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर में ग्रेड आ गए, अब ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, डी, ई, एफ, और क्लास 2 तो इसके बाद चला ही जाता है, क्योंकि क्लास 2 का कोई रोल रह नहीं गया। ऑफिसर्स ऑल आर क्लास 1, उसमें ग्रेड हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड ए टू ग्रेड एफ। यहाँ पे रिक्रूटमेंट ग्रेड ए में होता था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और ग्रेड बी प्रमोट होकर बनते थे। लेकिन 78 में ऐसा हुआ, कुछ लोगों को एग्ज़ाम डायरेक्ट ग्रेड ए का ही हुआ था उस समय, कुछ लोगों को डायरेक्ट ग्रेड बी बनाया, मतलब जो टॉपर्स थे उस बैच के, आई थिंक 7 या 10 लोगों को बनाया गया था, जिसमें 2 लोग बाद में डिप्टी गवर्नर लेवल तक पहुंचे, मैं डिटेल में बता सकता हूं। उसके बाद हुआ ये कि ग्रेड ए को इंटरनल प्रमोशन के लिए छोड़ दिया गया, फिर स्लोली चलता रहा कुछ टाइम तक, और यहाँ पर स्पेशलिस्ट कैडर में भी रिक्रूटमेंट होता रहा। डीईपीआर, डीएसआईएम फॉर्मल स्ट्रीम बन गई, ये डिपार्टमेंट ग्रो भी होने लग गए। और इस पीरियड में, जब एरा में, अपने क्लास 3 एम्प्लॉय भी काफ़ी रहे, क्योंकि इस बीच करेंसी और कॉइन्स दोनों का काम मैनुअली होता था, और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय कॉइन नोट एग्जामिनर होते थे क्लास 3 एम्प्लॉय, ह्यूज मतलब
पूरे के पूरे बैच के बैच रिक्रूट होते थे और उनका काम होता था करेंसी नोट वेरीफाई करना, क्योंकि उसमें मशीनें नहीं आई थी। अब दूसरा बड़ा चेंज आया लिबरलाइजेशन का। जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होती है वैसे वैसे रेगुलेटर भी इवॉल्व होते हैं, और आरबीआई भी यहाँ पे इवॉल्व हुआ, एक सेंट्रल बैंक जो डायनेमिक मार्केट को अच्छे से रेगुलेट कर सके। क्लास 2 का डेजिग्नेशन डिसॉल्व कर दिया गया। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट रेगुलर होने लग गया, क्योंकि स्पेशलाइजेशन की बहुत ज़रूरत थी। मार्केट में जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आते हैं तो आपको रेगुलेट करने के लिए भी उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी और एक्सपर्टाइज चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ग्रेड ए रिक्रूटमेंट जनरल में तो लगभग खत्म ही हो गया। आई थिंक 97 लास्ट हुआ था। स्पेशलिस्ट काडर में आज भी होता रहा है, जैसे हिंदी ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, प्रोटोकॉल ऑफिसर्स, वो कंटिन्यूड रहा। बट अदरवाइज ग्रेड ए छोड़ दिया इंटरनल प्रमोशंस के लिए, जो आरबीआई में असिस्टेंट लेवल से, क्लर्कल लेवल से बहुत बड़ी मैन पावर थी। उस मैन पावर में से काफ़ी सारे लोगों को तो वीआरएस दे के छुट्टी कर दी गई, मतलब उनकी इच्छा से, क्योंकि उन्हें अच्छा पैसा मिला वीआरएस में। लोग गए जो कॉइन नोट एग्जामिनर थे, जिनका काम था कि वो करेंसी काउंट कर रहे हैं। अब आ गई बढ़िया जर्मन मशीनें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लीन नोट पॉलिसी आ चुकी थी 2004 में। आई थिंक वेपा कामेश्वरम डिप्टी गवर्नर थे जो एसबीआई से आए थे, उन्होंने इतना ज़्यादा फोकस किया इस पर। आरबीआई की एक जो माइंडसेट चेंज हुआ, जो शायद आपको कहीं बुक में मिलेगा नहीं, वहाँ पर एक माइंडसेट चेंज हुआ था। रादर देन वी हैविंग द काउंटर्स फॉर द पब्लिक, आरबीआई में आज भी हैं, बहुत कम हो गए हैं, लेकिन आरबीआई ने सोचा नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए। रादर देन वी डूइंग इट, वी पास इट टू द बैंक, एंड आरबीआई बने एक रेगुलेटर, आरबीआई बने एक पॉलिसी मेकर, आरबीआई बने एक सेंट्रल बैंक जो डिजिटल रिवोल्यूशन को हेल्प कर सकता है, जो फिनटेक बिल्ड कर सकता है, जो स्ट्रांग मॉनेटरी पॉलिसी बना सकता है, जो मार्केट के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम कर सकता है। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू डिसाइड हाउ आरबीआई में इवॉल्व इन फ्यूचर, और उसमें आपके लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी होगी। आज की बात करें प्रेजेंट कैसा है। प्रेजेंट में क्लास 1 है, फिर सीधे क्लास 3 है। क्लास 2 कुछ होता ही नहीं आरबीआई में। क्लास 3 होते हैं असिस्टेंट, रिक्रूटमेंट हो रहा है यहाँ पे कंस्टेंटली, और क्लास 4 होते हैं ऑफिस अटेंडेंट, यहाँ पर भी आप रिक्रूटमेंट देख रहे हैं। अब हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं क्लास 1 में क्या हो रहा है। क्लास 1 मतलब ग्रेड ए, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड ए दैट इज असिस्टेंट मैनेजर, और ग्रेड बी भी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आज की डेट में हो रहा है। और लास्ट ईयर हम ही ने सबसे ज़्यादा बात करी थी, ग्रेड ए होने वाला है। अगर आपको याद हो तो हमने कॉन्स्टेंटली वीडियो बनाए थे, और हमने काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही उस बात को मार्केट में लाया था। अब मैं उसकी और डिटेल नहीं देना चाहता, क्योंकि वो अभी भी अंडर डिस्कशन चल रहा है। उसके रीज़न क्या है वो आपको इस सालों में समझने होंगे। ग्रेड बी आरबीआई के लिए 1978 से आज तक मेन स्ट्रीम रिक्रूटमेंट बना हुआ है। आप प्रमोट होकर बनते हो ग्रेड सी, एजीएम, ये दोनों होता है मिडिल मैनेजमेंट लेवल, ये है आपका जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड ए। डिफरेंस है ग्रेड ए और ग्रेड बी में, अच्छा खासा डिफरेंस है। सुनने में आपको ए और बी लग रहा है, तो ए और बी में अच्छा डिफरेंस है। फिर सी और डी में अंतर आता है, क्योंकि डीजीएम और जीएम ये दोनों होते हैं सीनियर मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट हो जाता है चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बहुत कम लोगों को मौका मिलेगा, कुछ लकी लोग डिप्टी गवर्नर बन जाएंगे, क्योंकि 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, और गवर्नर तो ज़्यादा बाहर से आए हैं। एक एक्सेप्शन है, उनकी स्टोरी भी मैंने बताई है। अब हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई असिस्टेंट में आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है, और ग्रेड ए में भी हो सकता है, और ग्रेड बी में भी हो सकता है। 97 में जैसे मैं आपको बता रहा था, करीब 33,000 एम्प्लॉय हो गए थे आरबीआई में। और देखिए क्लास 1 और क्लास 3, क्योंकि अब 2 की तो बात ही नहीं करनी है, और क्लास 4 में क्या रहा है। तो क्लास 1 एम्प्लॉय, बिकॉज यहीं पर आपका ज़्यादा स्टेक है। पहले ये नंबर घटता घटता गया, और इस बीच ये नंबर बढ़ गया। अगर मैं रेशियो में बोलूँ तो ये नंबर पहले 50 ऑफिसर्स और 50 बाकी सब क्लास 3 क्लास 4 मिला के। अभी ये नंबर क्लास 1 एम्प्लॉय, बिकॉज जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स का नंबर करीब 75% हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। लेकिन क्लास 3 का नंबर भी लगभग बना हुआ है, बहुत ज़्यादा नीचे गिरा नहीं है। गिरा क्या है सबसे ज़्यादा हेड काउंट में? क्लास 4। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 4 एम्प्लॉय का बहुत सारा काम आरबीआई ने, जैसा बहुत सारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ने और भी किया, आउटसोर्स कर दिया है। पिछली बार जब ग्रेड ए की बात चल रही थी, और उस समय ये भी बात चल रही थी कि ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगा, मैंने ये बात क्लियरली, आप चाहिए उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने बहुत क्लियरली ये बात उसमें बोली थी, बिकॉज एक्सपीरियंस मेरा यही कहता है कि आरबीआई को उस लेवल के टैलेंट की बहुत ज़रूरत है। आई हैव शेयर्ड मेनी सच स्टोरीज इन 101 सीरीज। ओके, अब क्या किया आरबीआई ने, जब प्रमोशन पॉलिसी अनाउंस करी, जिसके लिए भी प्रोटेस्ट हो रहा था ना, मैंने उसमें वीडियो बनाया था,
तो इस प्रमोशन पॉलिसी में 50% सीट जो ग्रेड बी की हैं वो इंटरनल प्रमोशन के लिए रिजर्व कर ली, जो ग्रेड ए से ग्रेड बी होगा, यानी कि 50% डीआर के लिए है। तो पहली बात तो आप निश्चिंत रहिए कि ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट होगा। साथ में ग्रेड ए का होगा या नहीं होगा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे अगेन माई इंट्यूशन यू कैन से सेज ये होएगा। रीज़न बीइंग, हुआ क्या है लास्ट कुछ सालों में, देखो मैंने आपको ट्रेंड दिखाया था, यहाँ पे क्लास 3 एम्प्लॉई कम नहीं हुए, और वो बहुत कम होने भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ग्रेड बी को ही सब छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेड बी हो रहा है ना, तो इन्हें क्या करा, असिस्टेंट रिक्रूट करे। आप देख रहे होंगे कॉन्स्टेंटली असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट हो रहा था। अब असिस्टेंट कंपेरेटिवली यंग लोग हैं, उनको प्रमोट कर दिया ग्रेड ए में। अब ग्रेड ए में प्रमोट कर दिया, लेकिन 5-5 साल में प्रमोट हो गए, लेकिन वो जो क्वालिटी चाहिए थी उस समय, क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट वाज नॉट एनफ टू रियली गेट इनटू दैट क्वालिटी जो आरबीआई को चाहिए। अब मैं उसमें कुछ बातें ना आई वुड से क्लासीफाइड रखूँगा, वो वर्ड्स को आपको समझना होगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिमीन एनी वन एंड एनी कार्डर हियर, राइट। तो आरबीआई को ऐसा लगा है कि यार ग्रेड ए में अगर हम मार्केट से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे, क्वालिटी ऑफ द क्लास 1 ऑफिसर्स, ग्रेड ए इज ऑल्सो क्लास 1 ऑफिसर्स, विल इम्प्रूव। वही इंटरनल डिस्कशन नोट लंबे टाइम से चल रहा है, बट इट इज़ नॉट कन्फ्लिक्टिंग विद ग्रेड बी। दैट इज़ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल, दिस इज कन्फ्लिक्टिंग ओनली विद असिस्टेंट। तो असिस्टेंट और ग्रेड ए में चलेगा, ग्रेड बी का लेवल बहुत डिफरेंट है। आएगा कब, वो तो मैंने शुरुआत में बोला था, मैं ना बता रहा ना मुझे पता है डेट कौन है नोटिफिकेशन की। जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट बोथ विल बी रिक्वायर्ड बिकॉज आरबीआई एज ए सेंट्रल बैंक इज इवॉल्विंग एंड यू नो द मार्केट इज इवॉल्विंग वेरी वेरी फास्ट। तो आरबीआई जो मैं आपको बता रहा था पूरे पिछले 20 साल की कहानी, द वे आरबीआई हैज बीन बिल्डिंग पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा, और कंपेयर कीजिए व्हाट इज हैपनिंग इन द अदर सेंट्रल बैंक। ये डेटा मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है, इसीलिए आरबीआई का साइज कुछ भी बड़ा नहीं है। अगर आप आरबीआई में 13,000-14,000 एम्प्लॉई हैं, फेडरल रिजर्व में, एंड देयर सिस्टम इज मच मोर आई वुड से डिजिटल, मच मोर सिंपलर इकोनॉमी देन कंपेयर टू इंडिया विच इज़ ए मोर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। जैसे जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, आरबीआई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है फॉर सुपरविजन, रेगुलेशन, पॉलिसी मेकिंग, एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द आरबीआई इज सो ग्रेट दैट द वर्क is going to be more in RBI, say for example पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। रिटायरमेंट तो होता है, नया ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, और नया ब्लड कहाँ चाहिए, यंग ऑफिसर्स हु विल लर्न एंड बिकम द फ्यूचर लीडर्स। कि इससे खुले शब्दों में तो और क्या बताऊँ, समझदार को तो सारा ही काफ़ी है। और यहाँ पे द बेस्ट एडवाइस आई एम गोइंग टू गिव यू इज, दो आरबीआई ग्रेड बी is your main target, but you build your preparation in a way that RBI grade B is the umbrella exam। जब आप RBI grade B की तैयारी कर रहे हो, आप सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ की, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की साथ में, और आप जॉबलेस हो तो बैंक पीओ का एग्ज़ाम, LIC इंश्योरेंस का एग्ज़ाम सारे दीजिए, बिकॉज योर फर्स्ट एम शेल बी गेटिंग इनटू ए जॉब एंड देन गेटिंग इनटू ए बेटर एंड बेटर जॉब। RBI में सिलेक्ट होने वाले आप देखिए BFSI सेक्टर के लोग हर साल होते हैं, एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ए ग्रेट करियर, टू ज्वाइन सेंट्रल बैंक, टू ज्वाइन रेगुलेटरी बॉडीज। स्टिल एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। यस, मंथ एंड ऑफर का फायदा तो उठा ही सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट।